वेलकम बैक। इन फोकस है मोहम्मद ज़ुबैर, साबिक गवर्नर सिंध। बात हो रही है आने वाले बजट और हुकूमत की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। बहुत सारे आप जैसे लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने वो बस मिस कर दी है बिकॉज ही कुड हैव डन वंडर्स जिस तरह का मजबूत निज़ाम है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि इस वक्त क्योंकि बात हम मईशत की कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस मईशत के अराउंड भी चल रही हैं। जैसे 18वीं तरमीम का बड़ा जिक्र है, उसमें नून लीग का मौक़िफ़ ये आया है सामने कि 18वीं तरमीम ने सूबों को टैक्स की मद में जो डिवीज़न गई है उसके बाद वफाक को एक तरह से गरीब कर दिया है। डजंट हैव द मनी कि वो बिस्ट को फ़ंड कर सके, वो दिफा को सही से चला सके, वो अपने ख़र्चे भी पूरे कर सके, PSDP में डाल सके और फिर डेट सर्विसिंग भी करे। तो इस पे वो रिव्यू चाहते हैं। डू यू रियली बिलीव कि ये सच है और ऐसा होना चाहिए? देखिए, इसमें ये इकोनॉमिक लॉजिक है, इसमें दो ओपिनियन होना एक लाजमी बात है। एक्सट्रीम व्यू मेरा ख्याल है रखना तो बिल्कुल ही खराब है कि या तो ये वाला सिस्टम या वो दूसरा वाला सिस्टम। बात ये है कि जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसमें आप सूबों को तकरीबन 58% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वफाक जो भी कलेक्ट करता है, उसकी भी एक लॉजिक थी और उसके भी फवायद हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, फिर सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा मेरे नजदीक पाकिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है तालीम का शोबा, हेल्थ का शोबा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये साफ पीने का पानी, ये तमाम चीज़ें। अब ये सूबों को पैसे मिलते हैं और सूबों ने खर्च करने। अब जनरल एक परसेप्शन है कि सूबों को देने के बाद वफाक के पास बहुत कम बचता है, इसलिए वफाक इतना एफिशिएंट नहीं है। ये कहाँ से हमने डिटरमिन कर लिया कि अब वफाक जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली पैसों का इस्तेमाल करता रहा है या करने की अहलियत रखता है। अगर वफाक की परफॉर्मेंस देखें, आप वो PIE उठा लें, आप रेलवेज उठा लें, आप ये हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात कर रहे थे, इनको उठा लें फॉर एग्जांपल, वफाक के अंडर जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है वो 1 ट्रिलियन से ज्यादा का लॉसेस कर रही है। तो ये हम अगर वफाक के पास ज्यादा पैसे छोड़ देंगे और सूबों को कम देंगे तो एक तो वो तालीम वगैरह पर असर होगा, सेहत के प्रोग्राम जो ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत पीछे है, तो एक तो वो होगा। और दूसरी बात ये होगी कि वफाक का मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वफाक इज मोर एफिशिएंट, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डिप्लॉय मनी। और पता चलेगा कि वो तो उनके वहां इतना बड़ा वो होल है कि वहां से पैसे तो धड़ाधड़ वैसे ही जाया हो जाते हैं। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि जी इसमें आप ये कहते हैं कि जी अगर बेस्ट जो है वो सूबे चलाएंगे, तो बेस्ट अगर सूबे चलाएंगे तो फिर उनका वो जो खर्चा उन्होंने करना था सेहत पर या एजुकेशन पर, जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है, या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जिसमें बहुत पीछे है, या थाना कचहरी को चलाने में जिसमें बहुत पीछे है, तो जाहिर है वहां से कट के ही लगाएंगे ना। तो फिर वो कैसे फिर वहां एक मसला खड़ा हो जाएगा। सो आई थिंक द बेटर थिंग इज, जो चीज प्रॉब्लम है वो ये है लैक ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अगर यही रेवेन्यू कलेक्शन आपकी डबल हो जाए, फॉर एग्जांपल आपकी टैक्स टू GDP इंडिया के बराबर आ जाए फॉर एग्जांपल, तो सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। सर आपने थाना कचहरी और सिक्योरिटी का जिक्र किया ना, ये केस आप देख रहे हैं और आप क्योंकि कराची के रहने वाले भी हैं कि ये जो अब एक ड्रग क्वीन, ये मनशियात का एक और बहुत ही बड़ा केस सामने आया है। व्हाट वुड यू से, बड़ी इसके अंदर अब कहते हैं कि नाम भी बड़े डिस्क्लोज होंगे, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या जस्ट अनदर केस किसी या कुछ लोगों को जरा अब सबक सिखाने के लिए ये किया गया है? अब वो तो इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं कि सबक सिखाने के लिए है, किसी को टाइट करने के लिए है, मुझे नहीं पता। बट जब वो टीवी स्क्रीन्स पर आ रहा है नादिया, तो इट रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटी, इट रिफ्लेक्ट्स अ गवर्नेंस सिस्टम, इट रिफ्लेक्ट्स द कंप्लीट फेलियर ऑफ हाउ गवर्नमेंट्स हैव टू ऑपरेट। और गवर्नमेंट्स की जब मैं बात करूं कि पुलिस का निज़ाम और ये तमाम जो चीजें हैं, अब इनके खिलाफ ये जो कोकेन क्वीन कहलाती हैं, कितने केसेस दर्ज हो चुके हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये भी हमने देखा कि पहले दिन जब उनको लाया गया तो उनका कोई भी इस किस्म का चीज हमने नहीं देखी। शाह महमूद कुरैशी को लेके आते हैं, एक शरीफ आदमी को, तो हथकड़ियां लगाते, और हाउ शी वाज रोमिंग अराउंड। आई मीन, सो ये एक हमारा तजाद आप देखें कि किस तरह से एक इतने अच्छे पढ़े लिखे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सी और एग्जांपल्स भी हैं, शाह महमूद सिर्फ नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से उसमें इतने फ्लॉज हैं कि मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम, उनको बताया गया पहले FIR में कि कराची से पकड़ा है,
وہ جس اپارٹمنٹ کا بتایا تو وہ اپارٹمنٹ کے اونر آگے وہ انہوں نے کہا یہاں تو میں رہتا ہوں، ایک ایگزامپل میں. سو دیر آر سو مینی گیپس ان دا ہول تھنگ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا ہینس کرائم ہے کہ سزا ہونی چاہیے تاکہ ہم سب، میں آپ، سوسائٹی، ہمارے بچے اس چیز سے بچ سکیں، اور ایسی سزا ہونی چاہیے جو سب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ واٹ از اپیرنٹ کہ آپ نے ایک چیز بالکل صحیح کہی کہ کسی کو ٹائٹ کرنے کے لیے یا نہیں، بہت ساری تھیوریز ہے، لیکن جو چیز سامنے آئی ہے اور عیاں ہو کر آئی ہے، اینڈ آئی ول انکلوڈ آل دا پروونشل گورنمنٹس اینڈ آئی ول آلسو انکلوڈ فیڈرل گورنمنٹ ان دس، کہ ایک کمپلیٹ فیلئر نظر آتا ہے جہاں پہ منشیات کی ترسیل اتنے کھلے عام اور ایسے نیٹ ورک چل رہے ہیں. یہ صرف ایک نیٹ ورک ہے، آئی ایم شیور ایسے بہت سارے ہیں. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے وہ ارمغان کیس بھی ہمارے سامنے آیا تھا اور اس نے بھی سب کی آنکھیں کھول دی تھیں. لیکن ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ دس شوڈ بی این ایگزامپل. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب فار بینگ ود اس. آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے بجٹ اور بجٹ کے بعد بھی. دیکھتے ہیں کہ حکومت کس قسم کی پالیسیز لے کر آتی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر.